नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज की जो कहानी है, घटना है, ये अरुण जी ने भेजी है। अरुण जी चेन्नई में काम करते हैं। ये कहानी उनकी 2012 की है। तो चलते हैं दोस्तों अरुण जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे नाइट के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। मैं चेन्नई में काम करता हूँ। मैं पहले 2 लड़कों के साथ में रहता था, लेकिन वो लड़के अब गांव चले गए थे और मैं अपने रूम में अकेले ही रह गया था। और उस रूम का किराया भाड़ा भी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने अपने लिए कोई कमरा देखने लगा था और एक कमरा हमारे जिस लॉजिस्टिक ऑफिस में काम करता था मैं, उसके पास ही नज़दीक में मुझे मिल गया था। वो 3 कमरों का एक रूम था। बाहर में बरामदा था और तीनों रूम में से 2 रूम तो भरा हुआ था और एक रूम खाली था, बीच वाला। किराया कम था, ज़्यादा सुविधा तो नहीं थी उसमें। कोई भी रसोई नहीं थी, बाथरूम था वो कॉमन ही था। लेकिन हमें तो खैर, अकेला आदमी था मैं, मुझे ज़्यादा तो कुछ सुविधा का ज़रूरत था ही नहीं। मैं तो सुबह निकल जाता था अपने ऑफिस में और देर रात तक अपने घर में लौटता था। मैं कई बार तो खाना भी अपने घर में नहीं बनाता था, वहीं से होटल से खा करके आ जाता था। तो मुझे इस चीज़ की ज़्यादा परवाह भी नहीं थी और वो कमरा हमने ले लिया था। जो मेरे बाएं साइड का कमरा था, उसमें 4 लड़के का टीम रहती थी। वो किसी फैक्ट्री में काम किया करते थे। वो भी सुबह सुबह निकल जाया करते थे और करीब 8-9 बजे के आसपास में आ जाते थे। फिर वो खाना पीना करते रहते थे। सोते होते उनको करीब 11 बज जाता था। बहुत ही शोर करते थे। और जो मेरा बगल वाला दाएं साइड का कमरा था, उसमें ताला बंद था। वो लड़के बता रहे थे और मकान मालिक भी कि उसमें कोई मियाँ बीवी रहते हैं। अभी फ़िलहाल वो अपने गांव गए हुए हैं काफ़ी दिनों से, अभी लौटे नहीं हैं। कमरा मुझे सस्ता था और दूसरी चीज़ थी कि ऑफिस के नज़दीक था। मैं पैदल ही चला जाता था और चला आता था। 10 एक दिन तो कोई कमरे में मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई, ना किसी तरह का डर भय मुझे महसूस हुआ। और एक रात को मैं काफ़ी लेट आया था, करीब आधी रात का आसपास का वक्त हो गया था। मैं अपना ऑफिस से एक दोस्त के पास चला गया था और वहीं से बातचीत करके खाना पीना खा कर के मैं वापस लौटा था। तो करीब आधी रात का वक्त तो हो ही गया था। अब मैं जब अपने बरामदे में पहुंचा तो मैं देखा कि जो लड़के जिस रूम में रहते थे, 4 लड़के, उनका दरवाज़ा एक पल्ला खुला हुआ था। लेकिन उसमें कोई हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था, ना कोई आवाज़ आ रही थी, ना कोई शोर आ रहा था। बिल्कुल शांत सा पड़ा हुआ था और कुछ चप्पल भी वहाँ पर खुला हुआ था। लेकिन लड़के कहाँ हैं मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं अपना कमरा का दरवाज़ा खोल दिया था। जब मैं अपने कमरे के दरवाजे के अंदर पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे जो सारे सामान हैं किचन का, जो मैंने सजा के कोने में रखा हुआ था, गाहे बगाहे में खाना बना लिया करता था, वो सब इधर से उधर सब गिरे पड़े हैं। और जो मेरा कपड़ों का बैग था, जो मैंने एक जगह पर संभाल कर रखा था, वो भी नीचे गिरा हुआ था और वो उसमें से कपड़े सब निकाल कर बाहर फेंका हुआ था। मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे का ताला खोल करके अंदर घुस गया है और सब कुछ तलाशी लेकर के उसको कोई कीमती चीज़ तो मिली नहीं होगी, तो वो ताला बंद करके वापस चला गया है। और मैं फिर उन लड़कों के पास में जाने लगा कि पूछूं कि आखिर मेरे कमरे का ताला किसने खोला है, कौन मेरे कमरे के अंदर घुसा था। मैं उस दरवाजे के पास में पहुंचा
आवाज़ लगाए, भाई कोई है, कोई है। लेकिन मेरी आवाज़ लगाने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया। मैं जब अंदर झांका तो देखा तो कमरे में कोई था ही नहीं, और दरवाज़ा का एक पल्ला खुला हुआ था। उनका जो सामान वगैरह था अंदर सब पड़ा हुआ था, लेकिन सब वैसे ही जैसे मेरे कमरे का फेंका हुआ था इधर से उधर, उनका भी कमरे का वैसे ही हाल मुझे देख रहा था। लेकिन लड़के कहाँ गए सब, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैं अपने कमरे में आ गया, यानी कि अब लड़के मिले तभी तो बात होगी। अब पता नहीं कहाँ गए, दरवाज़ा खोल करके मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं अपने कमरे में आकर के और जो बिखरा हुआ सामान था उसको मैं सही ढंग से रखने लगा था। पहले तो अपने बैग का सारा कपड़ा सही ढंग से रखा, इसके बाद जो किचन वाला सामान था उसको मैं सेट करने लगा था। और तभी मुझे बरामदे में पायल की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, जैसे कोई औरत पाजे पहन करके और वो चल रही हो, और उसकी घुंघरू की आवाज़ छन 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 ऐसे आ रही थी। मैं समझा कि शायद पड़ोस वाले में जो किराएदार थे वो आ गए हैं क्या, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले देखा था तो उसमें तो ताला बंद था। मुझे मन में डाउट हुआ कि कहीं वो 4 लड़के के घर में कोई औरत तो नहीं आ गई है, और मैं बाहर निकल करके देखने लगा कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन है बाहर में। मैं जब बाहर पहुँचा गलियारे में, बरामदे में, तो देख रहा हूँ वहाँ पर कोई मुझे नज़र नहीं आया। मैं उस लड़के को कमरे में जो खुला हुआ था उसमें भी झांक करके आ गया था, वहाँ भी मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। जैसे मैं देख के गया था वैसे कि वैसे ही था। अब मुझे कुछ खटक रहा था, मुझे कुछ डर सा लग रहा था कि कहीं कोई भूत प्रेत का मामला तो नहीं है। अब मैं अपने कमरे में अंदर पहुंच गया था। कमरे में जब अंदर पहुंचा तो मैं देखा कि जहाँ पर मैंने किचन का सारा सामान सेट कर रखा था, और वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी नीचे में फर्श पर, पालथी थी मार करके, और उसका जो चेहरा था वो दीवार के साइड में था जिधर हमारा बर्तन लगा हुआ था। और मैं तो देख करके एकदम हैरान रह गया था कि अभी तो ये हमारा कमरा खाली था, ये औरत कहाँ से इसमें आ गई। मैं दरवाजे पर ही थोड़ा, एक पैर अंदर था एक पैर बाहर था, और मैं आवाज़ लगाने, कौन हो तुम, मेरे कमरे में यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था कि पता नहीं कौन है, अब मेरे कमरे में ये आधी रात के वक्त यहाँ कैसे आ गई है। मैं आवाज़ लगाया तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया था। वो जैसे थी दीवार के साइड में बैठी, पता नहीं क्या देख रही थी, क्या कर रही थी। अब मैं 2 कदम अंदर आ चुका था, और वहाँ से मैं फिर आवाज़ लगाई कि कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रही हो, आप मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो लोग बाग क्या कहेंगे। और वो औरत मेरा इतना कहने के बाद में वो मुड़ी और मैं उसका शक्ल देखा, एक नॉर्मल लड़की का, औरत की तरह ही था, जवान औरत थी वो, और उसके हाथ में मांस का टुकड़ा था, कोई मरा हुआ जानवर का, और वो उठ करके खड़ी हो गई थी। वो शायद उसी को बैठ के खा रही थी, और उसके जो होठों पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े और गंदगी सा लगा हुआ था। अब तो मेरी हालत देख करके खराब हो चुकी थी, और वो औरत अब मेरी तरफ देखने लगी थी बड़ी बड़ी अपनी आंखों से। देखने से कहीं भी मुझे को महसूस नहीं हो रहा था कि वो कोई चुड़ैल है या कोई आत्मा है। एकदम साधारण औरत की तरह वो मुझे नज़र आ रही थी। बस मेरे को तकलीफ़ दे रहा था वो मांस का टुकड़ा जो उसके हाथों में था जानवर का, और उसको चबा चबा करके खाने की कोशिश कर रही थी। और तभी मुझे लगा कि ये कोई नॉर्मल औरत तो नहीं है। नॉर्मल औरत तो ऐसी कोई मांस वगैरह कच्चा तो खाती नहीं है, ये ज़रूर कोई चुड़ैल ही है। और मेरे तो लगा कि मेरी दम निकल जाएगा डर से, और मैं कमरे से बाहर भागने लगा। और तब तक तो वो औरत मेरे पास में एकदम पहुंच गई थी।
जैसे ही भागा मैं और उसने मेरा एक हाथ को पकड़ लिया। एक हाथ में अपने वो मांस का टुकड़ा लिए हुए थी और दूसरा हाथ मेरे हाथ को पकड़ कर रखा था। और मैं खूब ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मेरे को जाने दो यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रहना है, आप मुझे छोड़ दो, आप कोई भी हो, मुझे मतलब नहीं है, मैं इस घर में कभी नहीं रहूँगा, ना आऊँगा, आप मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन औरत वो मुझे छोड़ नहीं रही थी, वो कमरे के अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी और मैं खूब चिल्लाए जा रहा था। वहाँ से जो रोड था थोड़ी ही दूरी पर था और मैं इतनी तेज़ आवाज़ लगा रहा था कि कोई गुजरेगा तो ज़रूर मेरी आवाज़ को सुन लेगा। लेकिन उस टाइम ये जो रोड था बिल्कुल वीराना हुआ पड़ा था, सुन सपाटा पड़ा हुआ था, ना तो उसमें कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था। बस मैं ही आवाज़ मारी जा रहा था। मैं अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल असफल रहा था। उस औरत ने मेरी बाँह पकड़ करके कमरे के अंदर ज़ोर से झटका दिया था कि मैं मुंह के बल फर्श पर गिर गया था। मेरे नाक में चोट लगी थी और मेरे नाक से खून टपकने लगा था। शायद नाक में जख्म आ चुका था गिरने की वजह से। और तभी उस औरत ने सब कुछ भूल करके जो फर्श पर खून गिर रहा था मेरा, वो उस तरफ देखने लगी थी। अब मैं जल्दी से उठा, नहीं कि अब मैं देर करूँगा तो मैं इस जगह पर बचने वाला नहीं हूँ। ये ज़रूर, जैसे ये मांस खा रही है जानवर का, ये मुझे भी जिंदा खाने लगेगी। अब मैं वहाँ से उठ कर के और वो गेट की तरफ मैं पहुँच गया था। और वो जो औरत थी जहाँ मेरा खून गिरा हुआ था, जमा हुआ था थोड़ा सा, और उसको देखे जा रही थी घूर घूर के। अब मुझे वही मौका था कि मैं उस जगह से निकल कर के बाहर भागूं। अब मैंने वही किया था। मैं रोड पर पहुंच गया था, पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन औरत वो बाहर मुझे नज़र नहीं आई थी। अब फिर मैं काहे के लिए रुकना। एक बस स्टैंड के पास जहाँ लाइट वगैरह जल रही थी, वहाँ में जाकर के बैठा था, मन में भगवान का नाम लेते हुए। सारी रात हमने उसी जगह पर बिता दिया था। डर इतना लग रहा था कि मैं सोच रहा था कि अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो ये चुड़ैल मेरी क्या पता नहीं क्या हालत करती। सुबह हो चुकी थी, अब लोग बाग रोड पर नज़र आ रहे थे। मैं भी अब उठ करके अब सोचने लगा कि मैं इस घर में तो रहूँगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं सोच लिया था कि अब कोई नया कमरा देखेंगे, चाहे बेशक थोड़ा सा महंगा हो, लेकिन इस घर में तो कतई नहीं रहेंगे। लेकिन पहले तो अपने घर का जो सामान था उसको तो सुरक्षित रखना था कि बैग में मेरे कागज़ पत्तर सब कुछ थे उसमें पड़े हुए, और मैं नहीं चाहता था कि वो चोरी हो जाए। अब मैं अपने घर की तरफ बढ़ने लगा था, क्योंकि अब तो उजाला हो चुका था। अब मैंने सुना था कि उजाले में भूत प्रेत नज़र नहीं आते हैं, वो सिर्फ अंधेरे के शिकारी हैं। मैं कमरे के पास पहुंचा, बरामदे में अभी मैं खड़ा ही था। मेरा जो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और उन लड़कों का भी दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही मैं अपने कमरे के अंदर जाने को सोच ही रहा था, तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। मैं तो इतना डर गया कि कहीं ये चुड़ैल फिर दिन में भी हमला तो नहीं करने वाली है। ये किसकी आवाज़ है? मेरा बदन डर के मारे कांप रहा था। और तभी मैं देखा कि वो चारों लड़के वो अपने रूम के पास में आ रहे थे और उन्हीं के कदमों की वो आवाज़ थी। अब मुझे देखते ही बोले, अरे भैया क्या हुआ, आप भी चुड़ैल को देखे हैं क्या? आप भी बाहर थे कि रात भर? अब उनकी बात सुनते ही मुझे समझ में आ गया था कि जैसे मेरे साथ में घटना हुई थी, शायद इनके साथ भी वैसे ही घटना हुई है। और मैंने बोला, हाँ भाई। अब मैं अपनी बात उनसे शेयर करने लगा। वो लड़के बोले, भैया हम भी बुरी तरह से फंसे हुए थे, हम तो लोग कैसे भी जान बचा के भागे हैं यहाँ से, हमारे घर के हालात देखो। मैं चला गया, उसे तो मैं देख ही रखा था,
देखा जैसे मेरे घर का पहले हुआ पड़ा था वैसे ही इनके घर का हुआ पड़ा था। यानी कि भाई आपके लोगों के साथ में क्या हुआ? बोला हम भी सब आराम कर रहे थे, तभी बरामदे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। हमने सोचा जो मियाँ बीबी रहते हैं वो कहीं वापस तो नहीं आ गए, क्योंकि घुंघरू की आवाज़ आ रही थी पाजेब की। और जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। और फिर हम कमरे के अंदर आ गए थे और इसके बाद तो सारा बर्तन भाड़ा जैसे लग रहा है कि कोई गिरा रहा हो। हमारे सामान इधर से उधर हवा में उछलने लगा था और हम लोगों को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और तभी हम लोग जान बचा के इस घर से भागे थे। हम रात भर तो अपने दोस्त के पास में चारों रहे थे और सुबह में आए हैं। मैं पूछा भैया आप लोग कितने दिन से हो? तो वो लोग बोलने लगे कि हम भी ज़्यादा दिन से नहीं हैं, कुछ ही दिन पहले हम आए हैं। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता था। वो मेरा दोस्त जो है, मैं वो उनसे पूछा था सब, तो कहने लगा कि भैया आज जो रात थी जो बीती है वो अमावस की अंधेरी रात थी और अमावस की अंधेरी रात में कुछ न कुछ होता है। मुझे तो लगता है कि भाई इस घर में कोई चुड़ैल उड़ैल पहले से रहती थी और अमावस की रात को उसको पूरा ताकत मिल गया हो और वो हम लोगों पर हमला करने लगी थी। मुझे तो यही महसूस हो रहा है, मुझे यही लग रहा है। वो लड़का सब बताने लगा था मेरे को। लेकिन मैं तो ऐसे काम में बिजी रहता था कि कब अमावस है कब वो पूर्णमासी है, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं होता था। हिंदी का महीना, हम तो बस इंग्लिश की तारीखों में सब उलझे हुए थे। लेकिन इतना तो ज़रूर था कि जो वो लड़के कह रहे थे वो शायद सच्ची हो। मैंने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, तो ये झूठ कैसे हो सकता है? और फिर हमने उस घर को खाली कर दिया था और उन लड़कों ने भी खाली कर दिया था। तो दोस्तों ये थी अरुण जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे दूसरे चैनल पे भी विजिट कीजिएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग मेरे चैनल पर ज़रूर आइएगा। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई घटना में, एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। नमस्कार।